डी स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मुझे आपके साथ महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करनी थी। देखिए, जैसा आपको पता है कि आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, जिन्हें आप बोर्ड फॉर्म्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बोर्ड फॉर्म्स नहीं है। आप बोर्ड एग्जामिनेशन आप पास कर चुके हैं। ये आपके ग्रेजुएशन के एग्जामिनेशन फॉर्म्स हैं। तो जम्मा रामगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज एक नया कॉलेज है, इसी साल से शुरू हुए हैं। जैसे सोशियोलॉजी मतलब समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र या फिलोसफी और संस्कृत। तो जिन बच्चों के पास ये सब्जेक्ट्स हैं, उनके फॉर्म्स अभी नहीं भरे जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस कॉलेज में बीएससी मैथमेटिक्स और बीएससी बायोलॉजी भी इसी सत्र से शुरू हुए हैं। तो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म्स भी अभी नहीं भरे जा रहे हैं। और हाँ, बीकॉम फर्स्ट ईयर के भी। तो मैं फिर से बता देती हूँ। देखिए, बीए में सेक्शन ए और बी, इन स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। सेक्शन सी में C1 और C2 के एग्जामिनेशन फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। लेकिन जम्मा रामगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज में सेक्शन C3, D1, D2, D3, D4, बीएससी मैथ्स, बीएससी बायोलॉजी और कॉमर्स फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन फॉर्म्स अभी नहीं भरे जा रहे हैं। ये फॉर्म्स आपके 25 जनवरी तक शुरू हो जाने चाहिए संभवतः। तो हम आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे। और आप भी कॉलेज से निरंतर संपर्क में रहिए। किसी भी स्टूडेंट को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सभी परीक्षा में बैठ पाएंगे और सभी अपने एग्जामिनेशन फॉर्म्स भर पाएंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स, हम लोग भी काफ़ी व्यस्त रहते हैं कॉलेज में। आपके दिन भर फ़ोन आते हैं, मैं कोशिश करती हूँ आपका फ़ोन अटेंड करने का, तो कई बार नहीं कर पाते। तो मुझे लगा आपको इस माध्यम से मैं सूचित कर दूँ। साइंस और कॉमर्स भी आपके कॉलेज में फर्स्ट टाइम खुले हैं। आरयू से कुछ फॉर्मेलिटीज इन विषयों की बाकी है, इन संकायों की, इसीलिए थोड़ी लेट भरे जा रहे हैं फॉर्म्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मेरे पास आपके लिए एक बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ भी है। जिन बच्चों को कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेना अच्छा लगता है, जिनकी रुचि रहती है नए नए कामों को करने में, और जो बहुत ही क्रिएटिव है, वो स्टूडेंट्स उनके आनंदम विषय में एक कंपटीशन होने वाला है कॉलेज लेवल पर, उसमें हिस्सा ले सकते हैं। और ये कंपटीशन है लोगो और स्लोगन राइटिंग। तो देखिए, आनंदम विषय जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है आपका, जॉय ऑफ गिविंग पर बेस्ड, मतलब सामाजिक उत्तरदायित्व पर आधारित, उसके अंतर्गत आप आनंदम विषय की मूल भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लोगो या स्लोगन राइटिंग में हिस्सा ले सकते हैं। जैसा आप अब तक बना चुके हैं, आपके मेंटर्स की गाइडेंस में 8 से 12 स्टूडेंट्स का जो आपका ग्रुप है, प्रत्येक ग्रुप को अपने ग्रुप लीडर की नेतृत्व में एक एंट्री वो दे सकते हैं स्लोगन और लोगो के लिए। आपके मेंटर से उनके अंडर में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें से वो 2 बेस्ट एंट्रीज अपने नोडल ऑफिसर को भेजेंगे। इस तरह से नोडल ऑफिसर्स सभी मेंटर्स से बेस्ट एंट्रीज में से फिर से स्क्रीनिंग कर 2 बेस्ट एंट्रीज को आगे डायरेक्टोरेट ऑफ कॉलेज एजुकेशन में फॉरवर्ड करेंगे। तो इस कंपटीशन में आप हिस्सा लीजिए। तो आप इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। मैं इसके कुछ आपको नियम बता देती हूँ। वो ये है कि ये जो स्लोगन राइटिंग या लोगो कंपटीशन है, ये स्वैच्छिक सामाजिक कल्याण की भावना वाला होना चाहिए। 4 से 7 शब्द इसकी सीमा है। धार्मिक और राजनीतिक विचारधारा से इसका कोई संबंध नहीं होना चाहिए, मतलब ये न्यूट्रल होना चाहिए, धर्म और राजनीति से दूर होना चाहिए। आप जो स्लोगन या आप जो लोगो बनाते हैं, वो किसी भावना, भाव या क्रिया से संबंधित होना चाहिए। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो बेटियों की शिक्षा के प्रति था, विमेन एम्पावरमेंट के प्रति। लेकिन आनंदम में तो आपको आनंद से संबंधित लोगो बनाना है, खुशी से संबंधित। और इस कंपटीशन की लास्ट डेट है 20 जनवरी 2021। तो अभी से आप सोचना शुरू कर दीजिए और अपनी एंट्रीज को अपने मेंटर्स के पास अपने ग्रुप लीडर के नेतृत्व में भेजिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस लोगो और स्लोगन राइटिंग कंपटीशन में अधिक से अधिक हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे।
और हाँ, ये सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस में है, इवन प्राइवेट कॉलेजेस में भी, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम है तो सभी कॉलेजेस में होगा. सो आई विश यू लक. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. गॉड ब्लेस यू ऑल. एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए आपको कॉलेज से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा. कॉलेज में वॉल पर हमने लगाया हुआ है. और फिर आप कंप्यूटर शॉप पर जाकर और अपना तीनों आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अच्छे से देख लेना. आपके नाम की स्पेलिंग, पेरेंट्स के नाम की स्पेलिंग. फिर वो पेपर आप हमारे पास टीचर्स के पास लेकर आएंगे. टीचर्स उसको चेक करेंगे. आप वापस ई मित्र पर जाएंगे, अपना फीस जमा करवाएंगे. डबल कॉपी में कंप्यूटर कॉपी, ऑफिस कॉपी और 10th-12th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी और फीस रिसिप्ट जो आपने वहाँ जमा करवाई है वो लेकर आप कॉलेज आएंगे और कॉलेज में आप उसको जमा करवाएंगे. तो इस तरह से आपको अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म सबमिट करने हैं.